आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ब्रांच अकाउंट पर एक टॉपिक पर हम उसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड एक वीडियो को सीखा जाएगा इसमें आज कि उसकी बारे में कि ब्रांच अकाउंट है क्या, उसका थ्योरी क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, ब्रांच की डिफिनीशन क्या है, ब्रांच कौन बनाता है, क्यों बनती है ब्रांच में, ब्रांच कितने तरह की होती हैं, और साथ ही साथ जब ब्रांच अकाउंट बना रहे होंगे उसके फॉर्मेट को कैसे हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे, इसके बारे में जाना जाएगा। तो देखो सब लोग, हर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा सेल करनी होगी। एक अकेला पर्सन अगर चाहे कि वो कई जगहों पर एक बार में सामान बेच ले तो ऐसा संभव नहीं है, वो कहीं एक जगह ही प्रेजेंट रह सकता है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने मार्केट को इतना बड़ा बना दिया कि हर दुनिया का हर एक पर्सन कंपनियों के लिए कस्टमर बना हुआ है। वो चाहे तो उनका अपना सामान उनको बेच सकते हैं। तो अब यहां पर अगर ये प्रोड्यूसर चाहता है कि वो खुद ही जाकर हर जगह पर सामानों को बेचे तो किसी एक जगह पर ही वो रुककर सामान को बेच सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि हमारा जो सामान है उसके शहर के अलग अलग बाजारों में बिके, या उसके स्टेट के अलग अलग शहरों में बिके, या उसकी कंट्रीज के अलग अलग स्टेट के अलग अलग शहरों में बिके, या वो चाहता है कि हमारा सामान सेल हो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में और उनकी अलग अलग सिटीज में, तो ऐसे में उसके सामने दो ऑप्शन आते हैं। या तो वह उन जगहों पर जहां पर वो अपना गुड्स बेचना चाहता है एजेंट अपॉइंट कर दे और अपने गुड्स को उसको भेजे और एजेंट उस गुड्स को बेचे, जिसके लिए हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स को यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह आएगी कि एजेंट के पास तरह तरह की कंपनियों की एजेंसीज रहती हैं जिनसे अधिक प्रॉफिट मिलता है, वो उन्हीं गुड्स को बेचने का प्रयास ज्यादा करती हैं, उन्हीं को प्रेफर करेंगी, कस्टमर्स को उन्हीं को ओब्लाइज करेंगी इन्हीं सामानों को खरीदो। लेकिन अगर मान लो कंपनी ये चाहती है कि नहीं, जिस दुकान पर वो गुड्स बिके केवल मेरा ही गुड्स हो, तो कंपनियां इसके लिए जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है वो अलग अलग शहरों में जहां भी अपना गुड्स बेचना चाहती हैं अपने इंप्लॉइज, अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए वहां पर अपनी दुकानें खोल देती हैं। जैसे बाटा का नाम आप लोग सुना होगा। बाटा ने अपने हर शहरों में अपने इंप्लॉइज के थ्रू ब्रांचेस खोलकर सामानों को बेचवा रही हैं। इसमें क्या होगा कि कंपनियां को जो हैं जिन शहरों में अपनी गुड्स और अपनी सर्विसेज देना चाहती हैं वहां पर अपनी बिल्डिंग हायर करेंगी, या खुद अगर उनके पास होगी उसको लेंगी, अपने इंप्लॉइज रखेंगी और अपने से गुड्स रिलेटेड जो अपना प्रोडक्शन है उसी से रिलेटेड गुड्स को रखकर उसको सेल कराएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ब्रांच बोलेंगे। तो अब इसकी कहीं एक जगह से मैनेजमेंट किया जा रहा होगा जिसको हेड ऑफिस बोला जाएगा। हेड ऑफिस ये चाहेगा कि उसको अपनी हर ब्रांचेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चले। दिल्ली में ब्रांच है, लखनऊ में ब्रांच है, मुंबई में ब्रांच है, पटना में ब्रांच है, तो ये जानना चाहेगा कि इन ब्रांचेस पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ। उसके लिए वो हर ब्रांच का अपना एक अकाउंट बनाएगा। तो ब्रांच का मतलब हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज, अपने इंप्लॉइज के थ्रू किसी भी शहर में जहां भी गुड्स बेचना चाहते होंगे अपनी एक ब्रांच बनाएंगे, वहां पर हमारा गुड्स रहेगा, जो सामान हम बेचना चाहते हैं अपने इंप्लॉइज के थ्रू बेचवाएंगे। अब देखो इसमें जब हम ब्रांचेस के डीप में जाएंगे कि ब्रांचेस के बारे में जाने, तो मेनली 3 तरह की ब्रांचेस हमको मिलती हैं। एक ब्रांच होगी जो कि डिपेंडेंट ब्रांच होगी, वो हमारे हेड ऑफिस पर फुल्ली डिपेंड होगी। उस ब्रांच को अपना खुद कोई डिसीजन लेने का राइट नहीं होगा। जो भी डिसीजन लेगी हेड ऑफिस लेगी, जो भी गुड्स भेजेगी हेड ऑफिस भेजेगी। उनको कैश सेल्स करना है, क्रेडिट सेल्स करना है, दोनों करना है, इसका डिसीजन हेड ऑफिस लेगी। और साथ ही साथ उनको जो भी एक्सपेंसेस पेड करने होंगे उनके लिए भी पैसे उनको हेड ऑफिस ही भेजेगी।
एक दूसरा होगा इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच को कुछ चीजों में लिबर्टी होगी, आजादी होगी, उनका यूज वो कर सकते हैं, मौके पर वो खुद डिसीजन ले सकते हैं। वो सब मौका आया, अगर सामान कम पड़ा तो सामानों को खरीद सकते हैं, दूसरी कंपनियों का सामान मंगा सकते हैं, एक्सपेंसेज अपने कर सकते हैं, तो इनको कुछ राइट्स एक्स्ट्रा मिले होते हैं। तीसरा होता है फॉरेन ब्रांच। जैसे मान लो अगर हमारी हेड ऑफिस इंडिया में है और उसकी ब्रांचेस दूसरी कंट्रीज में है, अलग अलग जो दूसरी कंट्रीज हैं उसमें हैं, तो ऐसी ब्रांचों को फॉरेन ब्रांच बोला जाएगा। जैसे मान लो किसी की हेड ऑफिस पेरिस में है, किसी की हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है, लेकिन उसकी ब्रांच इंडिया में है, तो वो भी फॉरेन ब्रांच कहलाती है। तो फॉरेन ब्रांच जो है सारे ट्रांजेक्शन अपनी कंट्रीज के अमाउंट्स में करेंगी। जैसे इंडिया में होगा तो रुपीज में करेंगी, अमेरिका में होगा डॉलर में होगा, यूरोप में होगा तो यूरो में होगा, तो जिस कंट्रीज में होंगी उस कंट्रीज में करेंगी। उनका हम लोग अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो उसका एक रूल्स है जो हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे, उसको जाना जाएगा। तो मेनली ब्रांच अकाउंट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे उस ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकाला जाए। मेनली उसको रखने का पर्पज यही होता है कि हमारे पास जितनी ब्रांचेज हैं उन ब्रांचेज का प्रॉफिट निकालें, उस पर कैसे कंट्रोल करें, उसमें क्या क्या असेट्स क्या क्या लायबिलिटीज है उसके बारे में जानें। इस तरह की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ही हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट्स को बनाती है। तो ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए एक फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट को हम बताने चल रहे हैं। तो आप इस थ्योरी को एक बार अच्छे से बार बार सुनिएगा, और फॉर्मेट को अगर सीख जाते हैं तो इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी आप लगाने लगेंगे। तो आपने ब्रांचेस के बारे में जाना कि ब्रांच होती क्या है, ब्रांच अकाउंट्स बनता क्यों है, ब्रांच कितनी तरह की होती हैं, किसको हम डिपेंडेंट ब्रांच बोलेंगे, किसको इंडिपेंडेंट, किसको फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पे। तो हम लोग पहले ये सीखा जाए कि कैसे ब्रांचेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको डायरेक्ट लेजर बनाने को कहता है कि आप दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, चेन्नई ब्रांच, पटना ब्रांच का, बनारस की ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकालो, तो कैसे आप उसको निकालोगे। तो देखो इसमें एक फॉर्मेट है, अगर फॉर्मेट को अपने माइंड में आपने उसको फीड कर लिया, जैसे क्वेश्चन को पढ़कर लगाने से बेहतर है कि हम देखें कि हमारी रिक्वायरमेंट डेबिट में किस चीज की है, रिक्वायरमेंट क्रेडिट में किस चीज की है। एक उसको अगर हम अपने दिमाग में मैप में बना लिए लेकिन तो हमें बहुत जल्दी से क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में डेबिट साइड में ढूंढना टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में क्या लिखेंगे, देखेंगे कि उस ब्रांच की ओपनिंग असेट्स क्या क्या हैं। जैसे जब हम लोग कोई भी प्रॉफिट कैलकुलेट करने जाएंगे, कोई हमारा एंडिंग ईयर होगा, अगर मान लो 31 मार्च हमारा एंडिंग ईयर है, तो अप्रैल 1 हमारा बिगिनिंग होगा, ओपनिंग डेट बोला जाएगा, और 31 मार्च क्लोजिंग डेट। अगर हम 31 दिसंबर को बुक क्लोज करते हैं, 31 दिसंबर हमारी क्लोजिंग डेट होगी और 1 जनवरी हमारी ओपनिंग डेट होगी। तो देखा जाएगा कि इस ओपनिंग डेट पर उस ब्रांच की कौन कौन सी असेट्स हैं, यानी किन रिसोर्सेज से लेकर वो अपनी बिजनेस को चला रहा है, उसको सबसे पहले लिख लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल में स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, मशीन हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। तो जितने भी उसके ओपनिंग असेट्स होंगे सबसे पहले आप क्वेश्चन से ढूंढकर उसको लिख लेना। सेकेंड नंबर पर आना, डेबिट साइड में सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन में ढूंढना टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कि उस हेड ऑफिस ने उस ब्रांच को कितने रुपए का गुड्स भेजा। देखो कभी कभी देता है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच और गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि ब्रांच को हेड ऑफिस ने 20,000 का गुड्स भेजा, 18,000 का गुड्स रिसीव्ड हो गया है और 2,000 का गुड्स अभी ट्रांजिट रास्ते में है। लेकिन हमें गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच नहीं लिखना है, गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस जितना भी गुड्स ब्रांच को भेजी होगी उसको डेबिट साइड में लिख देना। अगर रिसीव्ड और ट्रांजिट दिया है तो रिसीव्ड और ट्रांजिट को आपस में ऐड कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे सेकेंड नंबर पर गुड्स सेंट टू ब्रांच। फिर थर्ड नंबर पर देखेंगे क्या इस ब्रांच को किसी अदर ब्रांच से गुड्स रिसीव हुआ। जैसे मान लो हमारी ब्रांच है आजमगढ़ में और हमने क्या किया कि हमें कोई सामान तुरंत जरूरत पड़ा, कि हमें तुरंत जरूरत है उसकी, और हमने हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया।
पता लगा हेड ऑफिस हमारी दिल्ली में, सामानों को आने में समय लग सकता है, तो हमारी हेड ऑफिस ने हमारी नियरेस्ट ब्रांच को अप्रोच किया, जैसे मऊ ब्रांच है, बलिया, गाजीपुर को अप्रोच किया कि तुम इतना सामान तुरंत उस आजमगढ़ ब्रांच को भेज दो। तो जो ब्रांच सामान भेजेगी तो लिखेंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच। देखो इस स्टेप से अगर आप क्वेश्चन में ढूंढोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से लग जाएंगे, बहुत बढ़िया सोल्यूशन आप पा जाओगे। थर्ड नंबर पर उसको ढूंढना। चौथे नंबर पर भी बताया कि ऐसी ब्रांचेस जो डिपेंडेंट होती हैं उनको अपने एक्सपेंसेस करने के लिए भी पैसे हेड ऑफिस से मंगाने पड़ते हैं, तो हेड ऑफिस उनको जो भी पैसे भेजेगी फोर्थ नंबर पर लिखना, टू बैंक करके। पर्पस सैलरी हो सकता है, रेंट हो सकता है, कोई असेट्स खरीदने के लिए भेज दे, कोई अदर एक्सपेंसेस करने के लिए भेज दे, तो जिसको भेजेगी टू बैंक करके उन एक्सपेंसेस का नाम, उन पर्पस का नाम आप लिख देना चौथे नंबर पे। फिर पांचवें नंबर पर देखना क्या कोई क्लोजिंग लायबिलिटीज है, तो अधिकतर ये दो मिलते हैं, एक क्रेडिटर्स और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यानी 31 दिसंबर या 31 मार्च का कोई क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया है, 31 मार्च 31 दिसंबर का कोई हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, उसको लिख लेंगे। तो इसी सीक्वेंस में ढूंढना, पहले ओपनिंग असेट्स, दूसरे नंबर पर इस ब्रांच को हेड ऑफिस ने कितने का गुड्स भेजा, तीसरे नंबर पर क्या इस ब्रांच को किसी अदर ब्रांच से गुड्स आया, इस ब्रांच को हेड ऑफिस ने किन किन कामों के लिए पैसे भेजे, इसकी क्लोजिंग लायबिलिटीज लिख लिया। अब आएंगे क्रेडिट साइड में, ठीक इसी का अपोजिट, जैसे यहां पर लिखा गया ओपनिंग टू बैलेंस बीडी, देखो यहां लिखिए बाई बैलेंस बीडी, यहां है ओपनिंग असेट्स तो यहां है ओपनिंग लायबिलिटीज। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग लायबिलिटीज दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, आउटस्टैंडिंग यानी 1 जनवरी या 1 अप्रैल का यहाँ ओपनिंग वर्ड देकर दिया है, तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर सेकेंड नंबर पर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, जैसे यहाँ सेकेंड नंबर पर लिखा इस ब्रांच को जो हेड ऑफिस गुड्स भेजेगी इधर लिखोगे, और ब्रांच के पास वो गुड्स जो आए हैं वो ब्रांच में बिक नहीं रहे, उसकी डिमांड नहीं है, तो ब्रांच क्या की उस गुड्स को हेड ऑफिस को वापस कर दी, उसको सब दूसरे नंबर पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। देखो अगर होगा तो लिखेंगे, नहीं तो आगे बढ़कर दूसरे स्टेप पर आ जाएंगे। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सब चीज हो, अगर नहीं है तो उसको छोड़कर तीसरे स्टेप पर आ जाएंगे। तीसरा कहता है जैसे इसमें है इस ब्रांच ने दूसरी ब्रांच से अगर गुड्स रिसीव्ड किया है तो डेबिट में, इस ब्रांच को किसी दूसरी ब्रांच को गुड्स भेजना पड़ सकता है। जैसे मान लो हमारी ब्रांच आजमगढ़ ब्रांच है, हमारी ब्रांच को इंस्ट्रक्शन मिला तो मऊ ब्रांच को गुड्स भेजो, तो हम जब गुड्स भेजेंगे लिखेंगे बाय गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पर इन ब्रांचेस के पास जो भी पैसे आते हैं उन पैसों को उसको हेड ऑफिस को भेजना पड़ेगा। अगर ये ब्रांच कैश सेल केवल करती है तो कैश सेल से जो पैसा आएगा उसको हेड ऑफिस को भेज देना होगा। अगर मान लो क्रेडिट सेल्स भी करती है तो जो डेटर से कलेक्शन करेगी पैसे को उसको भी उसको हेड ऑफिस को भेजना होगा। अगर कोई क्लेम है, कोई इंश्योरेंस क्लेम है या अदर कोई रिसीविंग की है उसको भी हेड ऑफिस को पैसे भेज देने होंगे। तो हम लोग चौथे नंबर पर लिखेंगे बाई बैंक, जो कि हेड ऑफिस को ब्रांच पैसे भेजी होगी। यहां चौथे नंबर पर जो लिखा गया है वो हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेजी है, पर्पस का नाम। यहां पर ब्रांच हेड ऑफिस को जो पैसे भेज रही है, जो कैश सेल करके पैसे पाई, जो डेटर से कलेक्शन करके पाई, जो अदर रिसीविंग की है। फिर लास्ट में इस ब्रांच के क्लोजिंग असेट्स लिख देंगे। इस ब्रांच को जब 31 मार्च या 31 दिसंबर आया, इसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने हैं, फर्नीचर कितना है, कैश कितना है, मशीनरी कितनी है, प्रीपेड कितना है, अलमीरा कितनी है, ये सब जो भी होगी, चेयर्स है कितनी है, सब कुछ को यहाँ पर वो लिख देगा। अब फिर उसके बाद हम इसका बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस अगर क्रेडिट का ज्यादा है तो प्रॉफिट में ब्रांच है, तो प्रॉफिट को लिखोगे 2PL। अगर डेबिट ज्यादा है इसका मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, और इसको लिखेंगे बाई PL और ये होगा लॉस। तो फॉर्मेट को अच्छे से सब लोग नोट कर लो, इसी पर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा।